हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। आज हम लोग सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस का लेक्चर नंबर 5 पर आ चुके हैं। लास्ट जहां तक हम लोगों ने पढ़ाया था उसके आगे कर रहे हैं कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने से पहले याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने एक क्रॉस पे इसको छोड़ा था। जिन भी बच्चों ने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 4 तक फटाफट से जाइए, पूरा बेसिक्स को समझिए। और हम लोग यहाँ पर हेमोफीलिया को आज एंड करेंगे। क्रॉस हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जाकर के फटाफट से क्रॉस को देखिए। एक होमवर्क दिए थे आप लोगों को लास्ट में, प्रोबेबली यहाँ पे बोर्ड की जगह पर हम लिखे थे और बोले थे उसको सॉल्व भी कर देंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जो है लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आपको क्रॉस दिए थे होमवर्क के लिए कि एक अफेक्टेड मेल है और उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक नॉर्मल फीमेल के साथ। एक अफेक्टेड मेल है, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे थे नॉर्मल फीमेल के साथ। तब बताइए कितना % ऑफ चाइल्ड को जो है हेमोफीलिया होगा। जिन भी बच्चों ने अपना क्रॉस कर लिया है वो यहाँ पर देख लें, कॉपी पे मिला ले कि सही किया है या फिर नहीं। और जिन्हें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर कर ले। अफेक्टेड मेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? अफेक्टेड मेल को हम लोग लिख सकते हैं XHY। और अफेक्टेड हम लोग फीमेल को क्या लिख सकते हैं? अफेक्टेड फीमेल को लिख सकते हैं XX, है ना। जो टेक्निक आपको सिखाए तुरंत उसको फॉलो करेंगे। 2x2 का एक बॉक्स बनाएंगे, मेल को इस साइड लिख देंगे, फीमेल को इस साइड। मेल देखिए क्या होगा यहाँ पर XH, दूसरा Y नीचे, फीमेल यहाँ X, यहाँ पर X। मैच कराएंगे XHX, फिर मैच कराएंगे XHX, दूसरे वाले में आएंगे XY और तीसरे वाले में आएंगे XY। ये लीजिए भैया, देख लेते हैं यहाँ पे जो 4 बच्चा आया फटाफट से। XHX क्या होगी? क्या होगी? कैरियर फीमेल। दूसरा बच्चा, दूसरा बॉक्स भी सेम XHX क्या होगी? कैरियर फीमेल। तीसरे में आते हैं XY। XY को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं बाबू XY को? नॉर्मल मेल। और यहाँ पर जो लास्ट में एक XY है ये भी क्या होगा? नॉर्मल मेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी % ऑफ चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड, तो ना ही भैया कैरियर अफेक्टेड है ना ही नॉर्मल अफेक्टेड है। दैट में साफ लिखेंगे कि सर अगर क्वेश्चन है अफेक्टेड कितना %, आंसर विल बी 0%। अगर कैरियर पूछ ले कि कैरियर कितना % है, तब आंसर कितना होगा? 50%। और आपसे नॉर्मल पूछ ले कितना % है, तब आंसर कितना होगा? 50%। चलिए जी, ये था क्रॉस, ये था होमवर्क। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग तकरीबन 2-3 क्रॉस कर लिए, उसको सीख लिए। परसेंटेज कैसे निकालता है वो भी बताए थे लास्ट क्लास में। जो नहीं देखे हो तो नहीं समझ में आएगा बाबू, डायरेक्ट वीडियो नहीं समझ में आएगा। जाइए और देखिए, आपको बताया गया था ना कि हर एक बॉक्स कितना % होता है। जो पहले से देखता आ रहा है जल्दी से आंसर करो, कितना % होता है बाबू? 25 25 25। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट हेमोफीलिया का समझा। हेमोफीलिया में क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उस डिजीज में जो है कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसका नाम सीखे। हेमोफीलिया A, हेमोफीलिया B, क्रॉस सीखे, परसेंटेज सीखे, बहुत कुछ हम लोगों ने बात किया है। आज हम लोग बिल्कुल एक न्यू डिसऑर्डर का हेडिंग लगा रहे हैं और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 3 डिसऑर्डर है, जिसमें से एक हो गया है कंप्लीट और आज हम लोग एक की कर रहे हैं शुरुआत, जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। जिसने भी हेमोफीलिया को पहले अच्छे से समझ लिया है उसके लिए कलर ब्लाइंडनेस को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि क्रॉस तो एकदम ही सेम चलने वाला है और भी बहुत सारी बात है जो तकरीबन सेम मिलेगी। इसीलिए फटाफट से जाइए, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 देखिए और फिर यहां पर आइए। चलिए, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा बात किया जाए। एवरीवन नोज ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अंधापन। तो क्या सर अंधापन दैट मीन्स कि अगर इसको ये बीमारी अगर किसी को होती है, ये रोग अगर किसी को होता है, तो क्या उसको नजर ही नहीं आएगा? क्या वो व्यक्ति अंधा होगा? कलर का मतलब ऑब्वियसली रंग। तो क्या मतलब है सर? रंग और अंधापन, ऐसा कुछ मतलब निकल रहा है। तो सर जो अंधा होता है उसको तो रंग नहीं दिखता ना, तो सही बात है। तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या सर वो ब्लाइंड होगा? आंसर है नहीं, इट इज नॉट, इट इज नॉट ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है सिर्फ अंधा। ये आदमी जो भी होगा ये अंधा में नहीं गिना जाएगा।
ये ब्लाइंड नॉर्मल ब्लाइंड वर्ड से नहीं जोड़ेंगे। तो सर कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में होता ये है बाबू कि कुछ पर्टिकुलर रंग है, कुछ पर्टिकुलर कलर है जिसको देखने में दिक्कत होगी, जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे। ज्यादातर अधिकतर इसमें जो ये बीमारी होती है वो लाल कलर को लेकर के होती है। कौन से कलर को लेकर के होती है? लाल कलर। यानी उसको नॉर्मली सब कुछ दिख रहा है, नॉर्मली सब कुछ दिख रहा है, लेकिन लाल कलर उसको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा, लाल कलर एग्जैक्टली उसको नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे एक दो बच्चे का सवाल आता है, वो भी आंसर करेंगे। तो पर्टिकुलर कलर में जो यहाँ पे हम लोग इस बीमारी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है रेड कलर। इसके अलावा ये बीमारी ग्रीन कलर में भी देखी जाती है। दैट मीन्स कि आप बाकी सब कलर तो देख पा रहे हैं लेकिन ग्रीन कलर को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसमें एक इश्यू है, देखो सभी जानते हो कि कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सभी जानते हो। हम लोग तो हेडिंग ही लगाए हुए हैं सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस। आप जानते हो कि कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी जेनेटिक डिजीज होती है वो जन्म से होती है, बाय बर्थ होती है। तो अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस के साथ पैदा होता है, मान लो हम ही हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे कि हम ही हैं, मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, रेड वाला, लाल वाला पे कलर ब्लाइंडनेस। तो बचपन से हम लाल कलर को जिस तरीके से देखे वो हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो देख रहे हैं वो लाल नहीं है जो दूसरा कोई देख रहा है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो कि एक जूता है, एक शू है, वो रेड कलर का है, तो मेरे हिसाब से मेरे को कोई जूता दिखाया, बोले देखो ये रेड कलर का जूता है, तो उस व्यक्ति को, जो नॉर्मल आदमी है, उसको जो है वो नॉर्मली लाल दिख रहा है, जिसको तुम लाल समझते हो। मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे को वो लाल दिख नहीं रहा है। तो अगर मेरे को वो लाल नहीं दिख रहा है, जो भी कलर मेरे को दिख रहा है वहां पर, तो मेरे को लगता है, बचपन से हमको ये लगता है कि वही चीज लाल है। तो होता क्या है कि अक्सर जो कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी पता नहीं चलता कि उनको ये बीमारी है। बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा अपना उम्र को पार कर देते हैं, 40 साल 42 साल 45 साल एज हो गया, उसके बाद कभी आई टेस्ट कराने गए तो पता चला कि उनको कलर ब्लाइंडनेस। तो चूंकि एक थोड़ा सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें समझ में आना बहुत मुश्किल है, कि इसके लिए एक टेस्ट है, हम आपको बता देंगे टेस्ट का नाम क्या और कैसे उसको हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन जनरली ये बीमारी जब किसी को होती है तो उसको सालों साल पता नहीं लगता, क्योंकि रंग ही का तो इशू है ना। मेरे को क्या पता कि वो लाल जो हम देख रहे हैं वो कोई और देख रहा है, मतलब वो कुछ और देख रहा है। इस वजह से बीमारी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत क्लियर कट समझ में आने वाली बीमारी नहीं है। तो रेड हो गया जो नॉर्मली होता है, ग्रीन कलर देखने में आपको दिक्कत हो सकती है, और एक रेयर केस है जिसमें ब्लू कलर को देखने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ब्लू वाला पेशेंट कम होता है, रेड वाला पेशेंट सबसे ज्यादा है, ग्रीन मतलब मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम भी देखने को नहीं मिलता। तो ब्लू थोड़ा सा रेयर है, रेड कॉमन है कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के माइंड में उठता है कि चलिए सर मान लेते हैं कि एक रेड कलर का शू है, एक रेड कलर का जूता है, ठीक है, यहां थोड़ा समझोगे, एक रेड शू है, एक लाल कलर का जूता है। अब इसको एक ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, ये देख रहा है इस जूते को। तो सबसे बड़ा सवाल कि अगर उसको सर लाल कलर नहीं दिख रहा है तो इसकी जगह पर क्या दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है? तो बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे गलती करते हैं और ब्लैक लिखवा देते बच्चे को। नहीं 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 नहीं, ये गलत आंसर है बाबू, ये गलत आंसर है बाबू, ये गलत आंसर है। रेड नहीं दिख रहा है तो ब्लैक इसका आंसर नहीं है, रेड नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर है फेड रेड, इसका आंसर है फेड रेड। फेड का मतलब होता है रंग उड़ जाना। तुम ऐसा समझ लो कि सेल लगा हुआ था, तुम मार्केट गए, तुम देखे कि नीचे में कपड़ा बिछा करके टी शर्ट्स बेच रहे हैं, सेल लगा हुआ था, तुम क्या किए, सस्ता में टी शर्ट ले लिए एकदम रेड कलर का। जब तुम उसको घर लेकर के आए तो एकदम पर्टिकुलर जैसे लाल होता है वैसे वो लाल कलर का था, लेकिन जैसे ही मम्मी उसको धोई क्या हुआ, सारा रंग गिर गया, सारा सस्ता वाला टी शर्ट का रंग गिर गया। अब जब रंग गिर गया तो हम लोग बोलते हैं ना, देखिए ना टी शर्ट का रंग गिर गया, रंग उड़ गया, तो लाल तो लाए थे लेकिन अब वो लाल लग नहीं रहा है, तो वैसा कलर उसको देखना वहां पे शुरू हो जाता है। दैट मींस एग्जैक्टली रेड उसका आई उसको नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन जितने दूर तक कोशिश कर रहा है उसको रेड दिखाने का वैसा कलर उसको दिखेगा। तो ब्लैक आंसर नहीं होगा लेकिन फेड रेड होगा। दैट मीन्स कि वहां पे कलर फेड हो गया, ऐसा लग रहा है कि रंग उड़ गया है लाल का, वैसा उसको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है एंड ब्लू हो सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में ये जो हम लोग जितना भी बात किए ये सब सिम्टम्स पे बात हुआ।
कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो लाल कलर या ग्रीन कलर या ब्लू कलर देखने में दिक्कत होगा, बाकी उसका आंख नॉर्मली सही होगा, वो व्यक्ति अंधा नहीं है, बस कुछ कलर्स को वो पहचान नहीं पा रहा। और जब भी ये डिसऑर्डर होगी तो बाय बर्थ होगी। हम लोग जानते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो उसका हम लोग टाइप बताते हैं। जैसे हेमोफीलिया आपको बताया हुआ है ना कि हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, उसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर क्या होता है सर? तो जाइए सर पिछले लेक्चर्स को देखिएगा तब तो समझ में आएगा। अब हम लोग जब सेक्स लिंक बोल दिए हैं तब आपको पता होगा कि या तो ये एक्स क्रोमोसोम में खराबी की वजह से हो रहा है या वाई क्रोमोसोम में खराबी की वजह से हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग इसको लिख के क्लियर कर दें, क्यों ना हम लोग इसको लिख के क्लियर कर दें कि सर ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में क्या कहने का मतलब होगा कि सर कौन सा क्रोमोसोम के खराब होने से हो रहा है? सर एक्स क्रोमोसोम के खराब होने से ये बीमारी हो रही है। किससे खराब होने से हो रही है? एक्स क्रोमोसोम के। तो एक्स लिंक बोलते ही वो बीमारी कैसी हो जाती है? सेक्स लिंक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है। फिर से बोलेंगे, जो बच्चा डायरेक्टली लेक्चर नंबर 5 कर रहा है उसको ये सब समझने में दिक्कत होगी, तो जल्दी से जाइए लेक्चर नंबर 1 2 3 4 देखिए, तब ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले इस बीमारी को जिस व्यक्ति ने बताया उसका नाम कई बार पूछ लेता है। हाँ, किसने बताया इस बीमारी के बारे में? इसका आंसर है जॉन डाल्टन। क्या नाम है बाबू इनका? जॉन डाल्टन। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि ये बीमारी होती है। और क्यों बताया पता है? क्योंकि इसको खुद कलर ब्लाइंडनेस था। इस व्यक्ति को खुद कलर ब्लाइंडनेस था। और कब बताया जॉन डाल्टन ने? 1793 में, 1793। अब चूंकि इस बीमारी को जॉन डाल्टन ने बताया, सबसे पहले भी इसको ये बीमारी हुई थी, इस वजह से इस बीमारी को डाल्टनिज्म भी बोला जाता है। डाल्टनिज्म, DALTONISM, डाल्टन लिख करके ISM लगा देंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जानते हैं? तब आप आंसर कीजिएगा सर डाल्टनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब इसका भी कुछ टाइप है, जैसे हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया भी उसका टाइप था हेमोफीलिया का, वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस का भी कुछ टाइप है। आपसे पूछेगा कि अगर रेड वाला कलर ब्लाइंडनेस हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन वाला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लू वाला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे। हम नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं और बताते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, और थोड़ा पर्टिकुलर रीजन भी समझने का ट्राई करेंगे, आखिर आंख के किस पार्ट में, आंख के किस भाग में प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण आपको ये कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए इस पूरे बोर्ड को। मिलते एक नए बोर्ड के साथ और फिर बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर में आगे। ओके, चलिए हो चुका है बोर्ड इरेज, आगे बढ़ा जाए। कलर ब्लाइंडनेस के थोड़ा टाइप पे आ जाते हैं। अगर आपको रेड वाला कलर ब्लाइंडनेस हुआ है तो इस डिजीज को बोलते हैं प्रोटानोपिया। क्या बोलेंगे इस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को? प्रोटानोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, इससे बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने का। तो रेड वाला कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोलेंगे? प्रोटानोपिया। अगर ग्रीन वाला हुआ है, स्पेलिंग ध्यान देंगे, अगर ग्रीन वाला हुआ है तो बोलेंगे ड्यूटेरानोपिया। क्या बोलेंगे बाबू? ड्यूटेरानोपिया। और अगर आपको हो गया है कौन सा वाला? ब्लू वाला कलर ब्लाइंडनेस, जो कि थोड़ा रेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटानोपिया। क्या बोलेंगे? ट्राइटानोपिया। तो 3 टाइप का कलर ब्लाइंडनेस हो गया बाबू, रेड वाला प्रोटानोपिया, ग्रीन वाला ड्यूटेरानोपिया एंड ब्लू वाला ट्राइटानोपिया। सब में नोपिया नोपिया लगा हुआ, ठीक है। अब समझते हैं कि हम लोग को इशू कहां पर है। देखो ऑब्वियसली देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आंख में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। हालांकि जब हम लोग नर्वस सिस्टम में पहुंचेंगे तो आई के ऊपर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता दें कि हम लोग के आंख में एक लेयर है जो कि आंख का सबसे भीतरी, आंख का सबसे अंदरूनी लेयर यानी कि परत है। उस आंख के सबसे अंदरूनी परत का नाम है रेटिना। क्या बोलेंगे बाबू? रेटिना।
आंख के अंदर में एक सबसे भीतरी परत है, एक सबसे अंदरूनी परत है जिसका नाम है रेटिना। इसके ऊपर हम डिटेल में बात होने वाला नर्वस सिस्टम में, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं रेटिना। इस रेटिना जो लेयर है, ये जो रेटिना का परत है, इसके पास में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ खास तौर के सेल्स होते हैं, कुछ कोशिका होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोन सेल्स। क्या बोलते हैं बाबू? कोन सेल्स, CONE, कोन, तीन कोना वाला कोन, कोन सेल्स। स्पेशल सेल्स है किस लेयर के पास में? रेटिना के पास में, कोन सेल्स। ये जो कोन सेल्स है ना, C फॉर कोन एंड C फॉर कलर। हम लोग कलर जो देख पाते हैं अपने आंख में, ये इसी कोन सेल्स, कोन कोशिका के कारण, कोन सेल्स की वजह से हम लोग कलर्स को देख पाते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम लोग को कलर देखने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस कोन सेल्स में प्रॉब्लम है। तो पता करते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कोन सेल्स है, इसके पास में एक खास टाइप का, एक खास किस्म का, एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ऑप्सिन। क्या बोलते हैं बाबू? इस प्रोटीन को बोलते हैं ऑप्सिन। यही वो प्रोटीन है जो हम लोग को अलग अलग कलर, अलग अलग तरह के रंग, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग्स को देखने, कलर्स को देखने में आपको मदद करते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, इसका बनने का कोई जीन है जिसके वजह से ये बन रहा है। और वो जीन किस क्रोमोसोम पर है? किस क्रोमोसोम पर है? एक्स क्रोमोसोम पर। होता यह है कि एक्स क्रोमोसोम में खराबी की वजह से ये जीन हो जाता है खराब, जिसकी वजह से सही से नहीं बन पाता है ऑप्सिन, जिसके कारण कोन सेल्स हो गए खराब और आपको होने लगा कलर्स को देखने में प्रॉब्लम। अभी इतना ही समझ लोगे तो काफी है। बोलिए, क्लियर है? बोर्ड को सेपरेट किए, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़े, क्रॉस के ऊपर थोड़ा सा बात कर लिया जाए। अब हम लोग ऑलरेडी हेमोफीलिया का क्रॉस सीख कर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस आपके लिए बहुत आसान है। तो थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। आप नॉर्मल मेल कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए? XY, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, लोग सीख रहे हो। नॉर्मल मेल। फीमेल को कैसे लिखेंगे? XX। क्या लिखेंगे? फीमेल को XX, नॉर्मल फीमेल। अगर ये हेमोफीलिया होता तो अफेक्टेड मेल कैसे लिखते? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कैसे लिखते हैं अफेक्टेड मेल को? ऐसे लिखते XHY, राइट। बस H को रिप्लेस कर दो कलर ब्लाइंडनेस का C से। क्या किए? H को रिप्लेस कर दिए कलर ब्लाइंडनेस के C से। जहां हम लोग लिखते XHY, वहां लिख दिए XCY। बस इतना ही करने से वो अफेक्टेड मेल कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो गया। चलो, कैरियर फीमेल कैसे लिखेंगे? XCX। अगर हेमोफीलिया होता तो क्या लिखते? XHX। बताओ तो अफेक्टेड फीमेल कैसे लिखेंगे? XCXC। अब यहां पे लिख देंगे अफेक्टेड फीमेल। अगर ये हेमोफीलिया बीमारी के अफेक्टेड फीमेल होती तो क्या लिखते? XHXH। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर क्रॉस आपको बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिनको हेमोफीलिया है तो XH वाला क्रॉस लगाएंगे, और आपसे कोई पूछेगा कि कलर ब्लाइंडनेस वाला है तो XC वाला क्रॉस लगाएंगे। चलो एक बना करके देख लेते हैं। आपसे बोल दे कि चलो भैया एक कलर ब्लाइंड वाला केस ले लेते हैं। एक नॉर्मल मेल है, एक नॉर्मल मेल है, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक कैरियर फीमेल के साथ। देख लोगे हम लोग का यही सेम क्रॉस हम लोग हेमोफीलिया में भी किए हैं, तो परसेंटेज एकदम सेम आएगा। चाहे कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस कीजिए, चाहे हेमोफीलिया का क्रॉस कीजिए। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोला गया था हेमोफीलिया के क्रॉस को बहुत फोकस होकर के देखिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस एकदम सेम है। करके देख लेते हैं। नॉर्मल मेल को हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए? XY क्रॉस। कैरियर फीमेल को क्या लिखेंगे? यहाँ XH नहीं देंगे, XCX, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस। अगेन जो टेक्निक हम लोग सीखे, 2x2 का एक बॉक्स, यहाँ लिखेंगे मेल को, यहाँ लिखेंगे फीमेल को। मेल हो गया यहाँ XY, फीमेल क्या हो गई? XCX, क्रॉस लगाओ। XCX यहाँ लगाओ, XX क्रॉस लगाओ, XCY यहाँ लगाओ, XY। हर एक बॉक्स कितना परसेंट होता है बच्चा? 25%। अब अगर तुमसे पूछ ले कितना परसेंट बच्चा यहाँ पर अफेक्टेड है, देख लो भैया। XX नॉर्मल फीमेल, XY नॉर्मल मेल, XX
XCX कैरियर फीमेल, लेकिन इस बार कैरियर किसकी, कलर ब्लाइंडनेस के, और अफेक्टेड मेल यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक 25%। तो कितना आंसर आएगा, एक बॉक्स इसलिए 25%। गॉट इट। पुराना क्रॉस निकाल के देख लीजिए, हेमोफीलिया का लास्ट क्लास में ही करवाए हैं, उसका भी आंसर सेम आएगा। वहां पर भी नॉर्मल मेल था, वहां पर भी कैरियर फीमेल थी, लेकिन वहां पर हम लोग जो लिखे थे वो लिखे थे XHX, इसलिए यहाँ पे जो अफेक्टेड मेल आया होगा आपको लास्ट क्रॉस में वो XHY आया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे आया XCY। तो बस C और H का डिफरेंस है, इसको अच्छे से देख लीजिए, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉस में। यहां तक क्लियर है। तो इसी के साथ बाबू देखो बड़ी आसानी के साथ हम लोग कलर ब्लाइंडनेस को कर लिए हैं खत्म। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग थैलासीमिया स्टार्ट करेंगे, और उसी क्लास में चाहे जितना लंबा भी वीडियो क्यों ना हो जाए, उसी क्लास में हम लोग थैलासीमिया को भी एंड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ 2 सवाल का जवाब अभी हम लोग को ढूंढना बाकी है, जो आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपसे पहला सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा कि बताइए क्यों हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जो कि दोनों ही एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये दोनों का दोनों बीमारी मेल में, मर्दों में ज्यादा क्यों और औरतों में यानी कि फीमेल्स में बीमारी कम क्यों होती है, इसका आंसर ढूंढेंगे। और दूसरा एक और पॉइंट है जिसको हम लोग को समझना है कि बीमारी एक्स लिंक्ड तो है, लेकिन जब आप बुक खोलेंगे तो वहां लिखा हुआ होगा ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर किसको कहा जाता है, क्यों हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और साथ ही साथ क्यों हेमोफीलिया का बीमारी औरतों में यानी फीमेल्स में कम और मर्दों में बीमारी ज्यादा नजर आती है। तो आज के लिए इतना ही, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।